नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर जीके के रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, तो इसके फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है जेएस किल्वी, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो पहला एडवांस कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? तो एट्रिस, एनिक्स, टेंडी या नोवेला। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनिक्स। तो एनिक्स को पहला आधुनिक कंप्यूटर बोला जाता है, जो कि 1942 से 1946 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 1949 में, यानी कि 1949 में, 1951 में, 1946 में या 1947 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1946 में। 1946 में जो आधुनिक कंप्यूटर है, यानी कि उस टाइम पे जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। हम कभी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की सारी जनरेशन के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1977 में, यानी या 2000 में, या 1955 में, या 1960 में। तो जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 यानी 1960 के टाइम पे आई थी। उस टाइम पे जो कंप्यूटर की ऑलमोस्ट थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, आईसी चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप थी उसका यूज़ किया जाने लगा था, जिससे कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो चुका था, छोटा हो चुका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगणक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये 2 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप है क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू है उसका सही फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, या वोल्फ्राम अल्फ़ा। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है जो कि गूगल के पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था, बाइडू भी एक सर्च इंजन है। तो इसका जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, एक सर्च इंजन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई होती है इनपुट डिवाइसेस, या इनपुट इकाई ऐसे जो है डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी काम को करने के लिए। तो इससे जो भी डिवाइसेस लगे रहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिनसे भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो ये जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन कौन है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, हम माउस से अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू हम टाइपिंग का वर्क जो भी रहता है वो इसी से करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम स्कैनर के थ्रू जो भी हम कोई इमेज हो चाहे कोई पेपर हो, उसे स्कैन करके कंप्यूटर्स में भेजते हैं, जो कि एक इनपुट ही रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी इसका जो सही आंसर है वो ये रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1024 किलोबाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1024
सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट में पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त या प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप। आईसी जो चिप रहती है वो किसकी बनाई जाती है, कौन से धातु से बनती है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलिकॉन से। जो 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 भी कंप्यूटर में आईसी चिप्स लगती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप, वो सिलिकॉन से बनती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म ऑप्शन देख लेते हैं। हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों को प्रयुक्त भाषा सिखाई जाती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट? तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लोगो जो रहता है वो एक मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बच्चों को लोगों के थ्रू ही जो प्रोग्रामिंग है वो सिखाई जाती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? यानी कि एक छोटा सा कंप्यूटर जिसे कि हम अपनी गोद में रख के काम कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोटबुक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक, कोडांतर से मशीन तक? यानी कि मशीन लैंग्वेज सबसे छोटी लैंग्वेज होती है, सबसे नीचे स्तर की लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। तो इसका जो आंसर है ये तो नहीं होने वाला, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। यानी कि ये जो कोडांतर प्रोग्राम है वो निम्न जो लोअर लैंग्वेज होती है, नीचे की लेवल होती है, उससे ऊंचे की लेवल ऊपर जो स्तर है वहाँ भी लैंग्वेज को नहीं पहुँचाता है। अगला है उच्च स्तर से कोडांतर तक, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला जो लास्ट बचता है इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि कोडांतर से मशीन तक। कोडांतर जब हम कोड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं वहाँ से लेके ये मशीन तक कोड को पहुँचाता है कोडांतर। अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। मल्टी का मतलब बहुत सारे, प्रोसेसिंग का मतलब एक साथ बहुत सारा काम, प्रोसेसिंग। तो एक साथ बहुत सारा काम जो है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज? तो इसका जो सही आंसर है वो है CD रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट होता है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या फिर लॉजिक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक, जिसे कि ALU भी कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU के ALU में होता है, ALU के अंदर क्या होता है? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या ये इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU, कंट्रोल यूनिट? तो इसका जो सही आंसर है ALU। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या फिर कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सब ALU द्वारा ही किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। इसीलिए इसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो भी कंट्रोल वाला काम रहता है, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करना, उनसे इंस्ट्रक्शन लेना है, ये सब कंट्रोल यूनिट, जिसे कि CU भी कहा जाता है, ये हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो होता है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम प्रोटेक्टर? तो मतलब एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि जो डेटा है उसे
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो वो है प्रोसेसर। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे प्रोसेसर ही जो है कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, सूचना में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, तो ऑप्शन बता रहा है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और रैम हमारी अलग से लगी होती है हमारे कंप्यूटर में, ये प्रोसेसर का भाग नहीं होता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि CPU और जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसे इनपुट आउटपुट बोला जाता है। ओके, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच जो सिग्नल का मूवमेंट होता है, जो भी सिग्नल हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उनको कौन हैंडल करता है। कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल यूनिट या CPU। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है, क्योंकि इसका काम ही रहता है जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको कंट्रोल करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, जो हमारा CPU है उसका फंक्शन क्या है। डेटा को डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, गणना और प्रोसेसिंग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं कर सकता। मतलब कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर सकता, डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अरिथमेटिक, ASI, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्गोरिथम। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।